हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम कक्षा 8 गणित विषय की नवीनतम पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएँ क्या होती है और फिर हम प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो देखें, परिभाषा लिखी गई है, पूर्णांक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां पर q का मान 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q का मतलब है कि जिसे हम अंश और हर के रूप में क्या कर सके, लिख सके। ऐसी संख्या है जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सके, लेकिन शर्त यह है कि हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सके और जहां पर q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/4। तो यहाँ पर देखो 3/4, तो p का मान कितना है 3, q का मान कितना है 4, तो इसे हमने p बटा q के रूप में लिख दिया, यानी अंश और हर के रूप में लिख दिया। तो ये कैसी संख्या होगी? ये होगी आपकी परिमेय संख्या। फिर आपको कोई कहे कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, यानी जो 0 है क्या वो परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे 0 भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 0 किसके बराबर हो जाएगा? p के बराबर, और q का मान कितना हो जाएगा 1। तो 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह भी एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्या है। फिर बात करें अंडरवुड 16। तो 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4। अंडरवुड 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि p बटे में q के रूप में लिख सकते हैं, अतः ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह अंडरवुड 25। अंडरवुड 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, बटे में कोई नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो इसे भी हमने p बटा q के रूप में लिखा है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें हम p बटा q, देखो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल होती है? पूर्णांक संख्या के अंदर प्लस वाली यानी धनात्मक संख्या भी शामिल होती है। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्या भी शामिल होती है, आपका 0 शून्य भी शामिल होता है, और आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। पूर्णांक संख्याओं के अंदर 0 से लेकर प्लस में भी संख्या होती है और 0 से लेकर माइनस में भी संख्या होती है। मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, और 0 भी क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तो अगर आपको कोई भी परिभाषा पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे पूर्णांक संख्याएं जिन्हें p बटा q यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जो और जहां पर q है, q का मान क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं आपके प्रश्नावली 1.1 की। ठीक है, तो देखें प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म, यानी गुण का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है कि इन प्रश्नों के अंदर कौन से गुण धर्म का उपयोग करके गुणा किया गया है, उस गुण धर्म का केवल और केवल आपको नाम बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, लिखा हुआ है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पर 1 का गुणा किया गया है, इधर भी 1 का गुणा किया गया है और इधर भी 1 का गुणा किया गया है, और उत्तर में वही की वही संख्या है -4/5। मतलब ये क्या बता रहा है कि कोई भी संख्या जैसे a है, अगर हम इसका गुणा 1 के साथ कर दे तो उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसके गुणनफल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर यही बताया गया है कि देखो -4/5 है, इसका गुणा 1 से किया गया है, फिर 1 का गुणा -4/5 से किया गया है,
तो उत्तर वो का वही आ रहा है, उत्तर में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो लग रहा है, हम लिखेंगे कि जो एक है वो एक क्या है, एक आपका गुणात्मक तत्समक है। क्या है, एक आपका गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि एक वो संख्या है जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसके गुणनफल में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, गुणनफल ऐसा का ऐसा रहता है। जैसे मैं और उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं, ठीक है, और उदाहरण अगर आपको दूं मैं, तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने किया 4 गुणा 1 तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। मैंने किया 10 गुणा 1 कितना आएगा, 10 ही आएगा। मैंने किया 1 गुणा 25 कितना आएगा, 25 ही आएगा। यानी एक को अगर हम किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दे तो उसके गुणनफल में कोई भी परिवर्तन यानी बदलाव या फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। देखो ये क्या प्रश्न है, ये प्रश्न है माइनस का 13/17 गुणा माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुणा माइनस का 13/17। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं कि यहाँ पर कौन से गुणधर्म का उपयोग हो रहा है। तो देखो मैं आपको अगर एक उदाहरण बताऊं कि अगर आप ऐसा लिखो, आप लिख लो 3 गुणा 4 तो भी कितना आएगा, 12। आप लिख लो 4 गुणा 3 तो भी कितना आएगा, 12। मतलब क्या हुआ कि आप a गुणा b लिखो तो भी उत्तर क्या आएगा, ए बी आएगा, और आप b गुणा a लिखो तो भी उत्तर क्या आएगा, ए बी आएगा। मतलब गुणा करते समय अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दे, संख्याओं का क्रम यानी आगे पीछे कर दे, तो उससे गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात यहाँ पे की गई है, जैसे a गुणा b बराबर b गुणा a। ठीक है, यानी a गुणा b बराबर b गुणा a, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर हमेशा का हमेशा सेम आएगा, उत्तर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दे तो उससे गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही बात यहाँ पे हुई है, देखो ये a है गुणा ये b है। अब की बार क्या किया, b को आगे रखा है गुणा a, तो इससे उत्तर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रम विनिमयता का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म। यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमयता गुणधर्म। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, पहले का तीसरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस 19/29 गुणा 29 बटे में माइनस का 19 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा हुआ है, 1। आप ध्यान से देखोगे तो देखो a बट्टा b गुणा b बट्टा a बराबर 1 ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर 19 ऊपर है 29 नीचे है, लेकिन गुणा में अब की बार क्या किया है, 29 को ऊपर रखा है और 19 को नीचे रखा है। तो देखो क्या होगा, जब हम इसको हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में देखो 29 से 29 कट जाएगा और 19 से 19 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर कौन से नियम का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर उपयोग किया गया है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणा किया गया है संख्याओं का, लेकिन प्रतिलोम का मतलब है संख्याओं को उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा पहले लिखा हुआ है 3/4, इसको गुणा किया है अब की बार उल्टा करके 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो नियम है वो है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, इस नियम का यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दिया हुआ है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी यहाँ पर गुणा के तहत कौन से नियम का उपयोग किया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो संख्या क्या लिखी हुई है, एक बार मैं संख्या को लिख लेता हूँ, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर में दिया हुआ है 1/3
गुणा 6 गुणा 4/3। तो यहाँ पे देखो कौन सा नियम लग रहा है, देखो इसको अगर हम a मान ले तो a गुणा b प्लस c, ठीक है, बराबर में 1/3, ये क्या है a, 6 क्या है b, और 4/3 क्या है c। इस वाले नियम का उपयोग किया गया है। मतलब इस वाले नियम को हम क्या कहते हैं, इस वाले नियम को हम कहते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। क्या कहते हैं, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य का मतलब है कि यहां पर गुणा के लिए संख्याओं का साथ बदला गया है। क्या किया गया है, गुणाओं के लिए संख्याओं का साथ बदला गया है। जैसे यहां पर पहले b और c साथ में थे, अब की बार a और b साथ में है, ठीक है। यहां पर देखो b और c साथ में थे और यहां पर जोड़ की निशान नहीं है, यहां पे किसका निशान है, गुणा का है। ये गलती हो गई है, यहां पर जो आपका निशान है वो किसका है, गुणा का है, ठीक है। क्या था, b गुणा c। तो यहां पर पहले b और c का गुणा हो रहा था, अब की बार साथ बदल दिया और a और b का गुणा कर दिया है। तो ये वाला नियम है, ये कहलाता है गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।